सुबह सुबह का टाइम था। गौरी और कालू अभी अभी सोकर उठे थे। दोनों को भूख तो लगी थी, लेकिन घर में कुछ खाने के लिए था नहीं। गौरी, जरा फट से जाओ और फट से 2 कप चाय तो बना लाओ। दोनों बैठकर पीते हैं। फिर मैं कुछ मीठा फल ढूंढ कर लाऊंगा, दोनों मजे से खाएंगे। कालू जी, मैं बना तो लाती, लेकिन घर में ना दूध है, ना चाय की पत्ती, ना चीनी। घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। मैं तो कहती हूँ आप जाके एक मीठा फल ढूंढ लाएं और बैठकर हम आज लंच में वही खाएंगे। नाश्ता तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि नाश्ते के लिए हमारे पास कुछ चीज़ ही नहीं है। जाएं कालू जी। हाँ गौरी, बोल तो तुम एकदम ठीक ही रही हो, लेकिन अभी अभी सोकर उठा हूं ना, थोड़ी हिम्मत सी नहीं हो रही है। चलो मैं थोड़ा आराम करके ले आता हूँ। एक बात बताओ गौरी, तुम्हारे भाई इतने अमीर अमीर हैं, तुम्हारी कभी मदद क्यों नहीं करते? तुम गरीब। अरे कालू जी, आज के ज़माने में कोई मदद नहीं करता। भाई हो या माँ, सब मुँह चुरा लेते हैं। शादी करके ऐसे सोचते हैं हमने तो किला जीत लिया। कोई पीछे मुड़ के देखने को भी तैयार नहीं होता। किसी की बेटी सुखी है कि दुखी है, ज्यादातर घर वाले ऐसे ही होते हैं। अब मेरी तो बात ही मत करो, मुझे तो गुस्सा आ रहा है। चलो ठीक है ठीक है, तुम गुस्सा मत करो। मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा था। साले इतने अमीर अमीर हैं, लेकिन अपनी बहन की मदद करते नहीं हैं। कितनी गलत बात है। कोई बात नहीं गौरी, तुम चिंता ना करो, मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा कालू। हाँ कालू, बस तुम्हारा ही तो सहारा है, इसीलिए तो मैं उन्हें याद भी नहीं करती। साले नास पीटे। अब तुम जाओ, कोई अच्छा सा मीठा फल लेकर आओ। दोनों बैठकर फिर बांट कर खाएंगे। मरने दो उन्हें, उनकी अमीरियत उन्हें ही मुबारक हो। सबके सब ऐसे ही हैं, कोई मदद करने के लिए आता नहीं है। फिर कालू मीठा फल लेने के लिए घर से चला जाता है। गौरी से बोलकर उसे आज एक मीठा फल लेकर जाना था, क्योंकि घर में नाश्ता भी नहीं किया था और घर में दोपहर के खाने के लिए भी कुछ नहीं था। इसीलिए वो मीठा फल लेने जा रहा था। उसे क्या पता था, दूर एक कौवी इंतज़ार कर रही है किसी मीठे फल का। एक कौवी जिसका नाम महक था, वो भी बहुत देर से कोई मीठा फल ही ढूंढ रही थी, लेकिन उसे अभी तक मिला नहीं था। लेकिन वो सोच रही थी, ए भगवान, इस जंगल में तो कोई भी मीठा फल नहीं मिल रहा। क्या करूं क्या करूं? ये दूर से कौवा क्या कर रहा है? इसके पास जाती हूँ। ये जो महक नाम की कवि थी, ये ना हमेशा और आदमियों को लूटती रहती थी। कोई भी सीधा सीधा आदमी दिखता था, उस पर मक्खन लगाना शुरू कर देती थी और बातचीत करके उसे अपने कब्जे में कर लेती थी। अब इसे दूर से कालू दिख रहा था। कालू के पास एक फल था, वो भी ढूंढ रहा था, लेकिन उसे मिल चुका था। इसने सोचा उससे ले लेती हूँ। महक उसके पास जाती है और कालू से बोलती है, हाय हाय, मैंने इतना सुंदर कौवा कभी नहीं देखा। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहते हो? पता है, मैंने आज से पहले तुमसे ज्यादा सुंदर कौवा कहीं नहीं देखा। कितने सुंदर दिखते हो, वाह। जैसे ही महक उसकी तारीफ करती है, कालू तो बस फूला नहीं समाता। थैंक यू, वैसे तुम भी बहुत सुंदर हो। अरे मैं तो पास के ही जंगल में रहता हूँ, तुमने कभी देखा नहीं क्या? हाँ, मैं तो पास के ही जंगल में रहता हूँ और मेरी तो शादी भी हो चुकी है, लेकिन मैं लगता नहीं हूँ शादीशुदा। अरे यार, ऐसे मत घुमा करो। पता है तुम हजारों करोड़ों दिल की धड़कन बन जाओगे ऐसे तो। देखो, मैं भी खा गई ना धोखा। कहीं से भी नहीं लगते हो तुम शादीशुदा। काश कि तुम शादीशुदा ना होते तो मेरा कितना भला हो जाता। वैसे ये मीठा फल किसका है? मैं तो इसी को देख कर आई थी। अरे ये मीठा फल तुम ले लो, मेरे पास तो इसका पूरा खेत है। मैं तो और तोड़ लाऊंगा, तुम इसको ले लो, ठीक है? वैसे भी मेरे किस काम का एक फल, मेरे पास तो पूरा खेत है, खेत। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए और भी ला सकता हूँ, ये तुम ले लो। ये मीठा फल तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि हम जल्दी ही मिलेंगे। मैं आपसे मिले बिना अब नहीं रह पाऊंगी। और इतना मीठा फल मैंने एक बार खाया था, अब जाके कहीं देखा है मैंने ये फल। थैंक यू कालू, तुम मुझसे मिलने आओगे ना? हाँ मैं कल तुम्हारे लिए कुछ दाने लेकर आऊंगा मकई के दानों का खेत है मेरा। बहुत अमीर हूँ मैं, ऐसा गरीब गुरबा नहीं हूँ। तुम ये मीठा फल लो और चली जाओ, मेरे पास क्या है?
मेरे पास तो बहुत सारे फल हैं, पूरा खेत है। वो उस मीठे फल को उस महक को दे देता है। महक तो यही चाहती थी। कालू को बेवकूफ़ बना के महक ने मीठा फल ले लिया था और कालू तो बस फूला नहीं समा रहा था। उसे तो ये लग रहा था आज उसकी इतनी तारीफ हुई है, लेकिन उसके पास तो मीठा फल नहीं था। वो गौरी के पास जाता है और बैठ जाता है चुपचाप। गौरी, पूरे जंगल में कहीं भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। कोई बात नहीं गौरी, थोड़ा ठंडा पानी पी लेते हैं और रह लेते हैं। हमें तो आदत है ना खाने की। क्या मतलब है कालू तुम्हारा? जब देखो खाली हाथ आ गए। तुम तो कभी ऐसे नहीं आते हो, हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ मीठा फल लेकर ही आते हो। मुझे पता है कितनी भूख लगी थी, तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी और तुम खाली हाथ आकर बैठ गए। मुझे तो बड़ा ही गुस्सा आ रहा है। कालू, कहाँ है मीठा फल? अरे, एक दिन मीठा फल नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी, समझी? एक दिन आराम से रह लो और मेरा दिमाग खराब मत करो, समझी? चुपचाप जाके थोड़ी देर आराम कर लो। और मेरे सर में दर्द है, मुझे भी आराम करने दो। तुमने तो मुझे परेशान करके रख रखा है। कालू गौरी से कभी भी ऐसे बात नहीं करता था जैसे आज कर रहा था वो। कालू, तुम तो कभी मुझसे ऐसी बात नहीं करते, आज ऐसे भला क्यों बात कर रहे हो? ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम तो मुझसे कितना प्यार करते थे, लेकिन आज तो तुम बदतमीजी पे उतर आए हो। कालू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बताओ तो जरा। फिर रात हो जाती है, दोनों भूखे प्यासे सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, कालू तो बस उसी बारे में सोच रहा था, महक से मिलने के बारे में, और वो महक से मिलने के लिए चल देता है। कालू तो आज बड़ा खुश था। अपनी महक डार्लिंग के लिए एक भुट्टा लेकर जाऊंगा ताकि वो इम्प्रेस हो जाए। बताओ, मुझसे कितनी खुश थी, कितनी तारीफें कर रही थी। कालू, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। कहाँ थे मेरे जाने बाहर? आपने लेट कर दिया आने में। ओहो, ये क्या है? ये मेरे लिए लाए हो क्या भुट्टा? मुझे पता था तुम खाली हाथ आ ही नहीं सकते अपनी महक से मिलने। जानू, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रही। हाँ महक, ये भुट्टा तुम्हारे लिए है। तुम्हें तो पता ही है, मेरा पूरा खेत है, खेत। और मेरा भी तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा था। मेरी भी एक कौवी से शादी हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल सुंदर नहीं है देखने में। तुम ही सुंदर हो, ना ही वो मुझसे प्यार करती है, समझी? महक तो मन ही मन कुछ सोच रही थी। महक मन में सोच रही थी, देखो बूढ़ा घोड़ा लाल लगाम है, अपनी कितनी तारीफें कर रहा है, लग तो बूढ़ा ही रहा है। तेरी बुढ़ी कव्वी से शादी हुई तो तू भी तो बूढ़ा ही है। अच्छा, तो तुम पहले मुझसे क्यों नहीं मिले? तुम एक काम करो, उसको छोड़ दो। अरे, मैं उसको छोड़ भी तो नहीं सकता, बहुत बेकार औरत है वो। तुम्हें नहीं पता, 24 घंटे मेरी जान खाती रहती है। ये कर दो, वो कर दो, सुकून से 2 पल नहीं जीने देती मुझे। इसीलिए तो मैं सुबह उठते ही तुम्हारे पास आ गया। 2 पल जी तो लूंगा कम से कम। चलो महक, अब मैं चलता हूँ। उधर गौरी भूखी प्यासी बैठी थी, तो इसीलिए वो नदी पर पानी पीने जाती है। भूख से तो उसकी जान निकली जा रही थी। कालू तो सुबह सुबह उठ के पता नहीं कहाँ चला गया था। वो दूर से ही कालू को देख लेती है और कालू को देखकर वो सीधी नदी किनारे चली जाती है, जहाँ पे एक कौवा खड़ा था। वो उससे पूछती है, कालू तो बहुत देर से उससे बातें कर रहा है, तुम्हें नहीं पता? मुझे तो लगा तुम लोग उसे जानते होगे। वो बहुत चालाक कौवी है, चालाक। अरे, कालू तो सुबह सुबह दाना पानी लेने निकला था। वो उस औरत के साथ क्या कर रहा है? आने दो आज इस कालू को। अब पता चला इसे मीठा फल क्यों नहीं मिलता। दूसरों पे लुटाए जा रहा है। आज तो इसकी हड्डी गुड्डियां सब तोड़ दूंगी। पूछूंगी कहाँ था तू? अगर सच बोला तो ठीक, वरना तो। हाँ गौरी, कालू पे थोड़ी सख्ती बरतो, वरना वो हाथों से निकल जाएगा। वो कौवी सारे कौवों को लूटती है, पता है तुम्हें? बैठे बैठे बस खाती रहती है कौवों से मंगा के। अरे, बहुत चालाक है। जाओ और कालू को ढूंढो अच्छे तरीके से। सुंदर, अब देख, मैं घर पर जाऊंगी ना, उसका क्या हाल करूंगी। अगर उसने सच नहीं बोला ना, तो उसे घर से ही नहीं निकलने दूंगी। बेशक मैं भूख से मर जाऊं तड़प के, लेकिन
उसे भी सीधा कर ही जाऊंगी। नास पीटा, मुझसे झूठ बोल रहा था, मुझे धोखा दे रहा था। अरे आज बताती हूँ उस कालू को। कालू भी अब महक से मिलकर घर की तरफ जा रहा था। कालू तो आज बहुत खुश था क्योंकि उसने महक को भुट्टा दिया था और महक ने बदले में उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की थी। कालू तो सोच रहा था वो दुनिया का सबसे खूबसूरत कौवा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो सिर्फ उसका यूज़ कर रही है। उधर गौरी तो अभी भी सुंदर से ही बातें कर रही थी। गौरी, अब तुम जाओ। देखो कालू भी चला गया ना, अब उसे छुप छुप के देखने से क्या फायदा। अब वो घर पर चला गया है, उसकी अच्छी तरह खातिर तवज्जो करो डंडों के साथ नास पीटे की। हाँ सुंदर, बात तो तेरी एकदम सही है। आज देख मैं उसका क्या हाल करती हूँ। अगर खाना दाना नहीं लाया होगा ना तो उसकी हड्डी गुड्डियाँ सब तोड़ दूंगी। उसने मुझे बड़ा तंग कर रखा है। अरे रोज कहता है फल नहीं मिला, मीठा फल नहीं मिला। ऐसे कैसे नहीं मिलता? ऐसा तो कभी नहीं हुआ जो ना मिला हो। फिर गौरी भी अपने घर की तरफ चली जाती है। आज तो गौरी बहुत गुस्से में थी। उसने किसी और से बात करते हुए देखा था कालू को, वो भी हंसते खिलखिलाते हुए। कालू तो घर पर आते ही गौरी से एक ही बात बोलता है। गौरी, जब से मैं गया हूँ ना, पूरे जंगल में उड़ उड़ के थक गया हूँ। कहीं भी भोजन नहीं मिला। इतनी कोशिश की लेकिन भोजन नहीं मिला। थक भी गया हूँ मैं। गौरी, मुझे माफ कर दो, भोजन नहीं मिला। कालू नास पीटे, मर जाने कहीं के कमबख्त मारे। तुझे मैंने उस कव्वी से बात करते हुए देखा था और हंस हंस के बातें कर रहा था। तूने उसे मकई का भुट्टा भी दिया था। कमबख्त के बच्चे, और मुझसे झूठ बोलता है। भोजन नहीं मिला, भोजन नहीं मिला। तेरी टांगे तोड़ दूंगी आज के बाद बाहर गया तो। कालू ये सब सुन के डर जाता है कि गौरी को पता कैसे चला। ना गौरी, तुमसे गलती हुई है। ऐसा तो कुछ नहीं था मेरी जान। मैं तुम्हारे लिए भला भोजन ना लेकर आऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कालू तो गौरी को समझाए जा रहा था, लेकिन गौरी कहाँ समझने वाली थी। उसने तो उन दोनों को देख लिया था बातें करते हुए, और मकई का भुट्टा भी। अच्छा, इतना ही शरीफ है। मुझे पता है कितना शरीफ है। आज के बाद बाहर मत चला जाइयो, चाहे मैं भूख से मर जाऊं, लेकिन तुझे दाना लेने नहीं भेजूंगी। मैं खुद जाऊंगी, खुद लेकर आऊंगी दाना। तू घर में रहे, समझा? रात हो चुकी थी, दोनों के दोनों सो गए थे। कालू तो आज बड़ी ही टेंशन में था। उधर सुबह होने के बाद महक कालू का इंतजार कर रही थी। अब वो मूर्ख मुर्गा आ ही रहा होगा मेरे लिए भोजन लेकर। बेचारा कितना बेवकूफ़ बनाया। 2-4 मुर्गे ऐसे ही फंस जाएं तो कितना मज़ा आ जाएगा। पता नहीं। कालू तो आज नहीं आने वाला था क्योंकि गौरी ने उस पर फाउंडेशन जो लगा दी थी। गौरी ने बोल दिया था साफ साफ कि नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, लेकिन महक तो उसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। उसका तो जैसे दिन ही नहीं कट रहा था। ऊपर से उसे भूख भी बड़ी तेज़ लगी थी। रोज़ कालू जो लेकर आता था उसके लिए खाना, अब क्या करेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।